अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा होने वाली है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, लेकिन तंज, जवाबी तंज, जुबानी जंग ये पूरे शबाब से जारी है। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दुनिया की सबसे छोटी कहानी बताते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि एक थी कांग्रेस जिसे लोग कहानी में याद किया करेंगे। तो ये तंज आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तो अब तक सामने आया नहीं है और तलाश है उस फॉर्मूले की, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो कांग्रेस की संभावना को ही खारिज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं ऐसा। तो फिर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक भोजपुरी फिल्म का नाम है एक था जोकर, यानी कि यह जवाब उन्होंने भगवंत मान को दिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली और पंजाब में अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो सीट शेयरिंग पर मचे बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पहले ही कर चुके हैं कि पंजाब में तो हम पूरा लड़ेंगे 13 सीटें, बल्कि उसमें कभी कभार दिल्ली की 7 सीटें भी जोड़ते हैं। तो उधर पंजाब कांग्रेस भी अपने आला कमान को लोकसभा चुनाव में राज्य में अकेले ही उतरने की सलाह दे चुकी है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कीजिए गठबंधन। सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सिर्फ टीएमसी ही बंगाल में बीजेपी को रोक सकती है। यानी ममता का कहने का मतलब क्या है कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन की संभावना से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इनकार कर चुकी है कि वहां जरूरत ही नहीं है। तो सीट शेयरिंग पर मचे घमासान के बीच इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, लेकिन जेडीयू नेता नीरज कुमार का दावा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय संयोजक हैं और अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इससे पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि कांग्रेस उनके कार्यों की चर्चा ही नहीं करती है। और ये एक तरह से नीतीश ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने उनकी जाति गणना की चर्चा कहीं नहीं की और इसका श्रेय अब वो खुद लेना चाहते हैं, राहुल गांधी खुद। तो जेडीयू के आंतरिक कलह के बीच नीतीश खुद पार्टी अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन बिहार में सत्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कई अटकलें चल रही हैं। और इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग में ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था, आप सभी को याद होगा ही। दरअसल ऐसा करके ममता ने नीतीश की राष्ट्रीय राजनीति में आने की भूमिका को कम और छोटी कर दी थी, लेकिन अब अगर नीतीश संयोजक बन जाते हैं तो शायद ये वाली कमी पूरी हो जाएगी। तो जो ताजा बयान है तंज और जवाबी तंज, जरा उसको हम लोग सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान ने बवाल मचा दिया है और कहा कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। तो ये टिप्पणी आपने सुनी किस तरह से तंज कसी। तो इस टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण जुग ने कहा कि एक और केजरीवाल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन गठबंधन खेलते हैं और दूसरी तरफ वे कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल साहब पंजाब सरकार के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन गठबंधन खेलते हैं, खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली व पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है।
असल में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो चुकी है और फेल हुई हुई पार्टी अपने कामों से, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास और बयानबाजी कर रही है। और भगवंत मान के तंज वाले बयान के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं? दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। बहुत कुछ कह गए पवन खेड़ा और एक तरह से जवाबी तंज भगवंत मान के ऊपर कर गए। हमारे साथ इसी पर आज ये जो कुछ इंडी गठबंधन में चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, और जिस तरह जुबानी जंग बिल्कुल पूरे शबाब पर है, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ में जयराम विप्लव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अर्शप्रीत खड़ियाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी, अर्शदीप जी, इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। और मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये अभी ताज़ा मामला ये आया है कि वो कह रहे हैं कि भाई माताएं बच्चे को सुनाएंगी, एक थी कांग्रेस। तो पवन खेड़ा जी लिख रहे हैं कि भाई एक फिल्म का नाम है एक था जोकर। तो ये जो एकदम ताज़ा जो ये तंज, जवाबी तंज, जुबानी जंग चल रही है, ये मुश्किलें तो बढ़ाएगी इंडी गठबंधन की। लाल जी, ये बात तो जवाब तो कम से कम इंडी गठबंधन को देना चाहिए इस बात को लेके कि कम से कम अब ये जनवरी का महीना आ गया है और आप देखिए ये लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की बात जब आप करते हैं और जब हम विपक्षी गठबंधन की इस एकता की बात करते हुए, चट्टानी एकता की बात करते हुए लगातार पिछले 6 महीने से हम लोग चर्चा करते रहे हैं, और अगर उसकी हालत ये है कि सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, तो जब उनसे पूछा गया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में हम अकेले जाएंगे, पंजाब में अगर हमारा आम आदमी पार्टी के साथ कोई तालमेल होगा तो हमारा एक नुकसान होगा, फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पंजाब में होने वाला है। तो इस पर भगवंत मान का जवाब था एक थी कांग्रेस, जो आप कह रहे थे कि माता बहनें जो है आने वाले टाइम में सिर्फ एक दुनिया की सबसे छोटी कहानी अपने बच्चे को सुनाएंगे जी। उसका जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने भी भोजपुरी सिनेमा का नाम एक था जोकर का नाम लेते हुए शायद उनको जवाब भी दे दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो भगवंत मान कह गए, हालात क्या है जमीन पे? हालत तो केजरीवाल ने इसकी पहले आप देखिए, केजरीवाल की अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एक रैली हुई थी, केजरीवाल खुद पंजाब गए थे और पंजाब में उन्होंने साफ किया था कि 13 के 13 सीट पे हम लड़ेंगे जी। तो जब कन्वेनर आम आदमी पार्टी के खुद केजरीवाल हैं और वो इस तरह की बातें करते हुए आम आदमी पार्टी की वहाँ की स्थिति स्पष्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होता। और कांग्रेस भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ समझौता कर ले तो फिर विधायक दल के जो नेता कांग्रेस पार्टी वहाँ बने हुए हैं अपोजिशन के और असेंबली में जो वो विपक्ष के चेयर लिए हुए हैं, तो शायद अकाली और बीजेपी के वहाँ पे एक डिमांड हो सकती है कि भाई ये सीटें तो उनको छोड़नी चाहिए। जब आप सरकार में भी शामिल हैं, गठबंधन में भी शामिल हैं और विपक्ष में भी रहेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कसमकस है क्योंकि वो सत्ता में भी रहेंगे और विपक्ष में भी रहेंगे और ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन रही बात जो इंडिया गठबंधन की, आप कह रहे थे कि इसकी हालत में आप देखिए कि आप इससे एक हफ्ता पहले की आप घटना देखिए कि ममता बनर्जी भी तो यही कह चुकी है कि बीजेपी को मुकाबला देने के लिए सिर्फ बंगाल में टीएमसी है और कोई पार्टी जो वो साफ साफ कहती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि इंडिया गठबंधन के साथ हमारा राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, बंगाल में नहीं हो सकता। इसी तरह से आप अगर अलग राज्यों में देख लीजिए तो बिहार में भी देखिए, यूपी में भी देखिए, सब जगह स्थिति यही है। तो इन सारे चीजें जो एक तरह का केओस बना है सीट शेयरिंग के लिए, इसलिए अब आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तेज हुई है।